हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है वो समझते हैं। तो सपोज दैट ये साइड है ए बी, इसका जो मिड पॉइंट होगा, सपोज दैट ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट पी है। ठीक है, तो इस P से इसके सामने वाले जो वर्टेक्स है उसको मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं मीडियन। PC क्या हो गया? मीडियन। सिमिलरली BC का बिल्कुल मिड पॉइंट, सपोज दैट ये Q है जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, बीच में है बिल्कुल, और इसके सामने वाला एंगल को अगर हम मिला दे Q से तो AQ क्या हो गया? ये भी एक मीडियन हो गया। उसी तरह से AC के मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टेक्स से मिला दे तो PQR नाम दे देते हैं, तो BR भी क्या होगा? एक मीडियन होगा। तो ये मीडियन जिस भी पॉइंट पे कट करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। दैट मीन्स ये मीडियन है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करता है, जैसे ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्लियर है? तो सेंट्रॉइड क्या होता है? तो मीडियम जिस पॉइंट पे कट करे, तीनों मीडियम, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। और मीडियम क्या होता है ये बता दिया कि साइड के जो मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया जाए उस लाइन को हम लोग मीडियम कहते हैं। तो ये सारा मीडियन, तीनों मीडियन जिस भी पॉइंट पे कट करता है वो हमारा सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर स्टूडेंट्स ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो समझते हैं। तो सपोज दैट ये जो हमारा वर्टेक्स ए है, यहां से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, इसका नाम P दे देते हैं। तो AP को क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड्स। ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, उसी तरीके से B से भी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, ये भी एल्टीट्यूड हो गया। और C से भी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, ये सबका नाम दे देते हैं। ये P है तो ये Q हो गया, ये R हो गया। अब ये तीनों एल्टीट्यूड हो गया। अब तीनों एल्टीट्यूड अगर मिला जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पॉइंट का नाम है ऑर्थो सेंटर। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर तो यानी मीडियम जिस एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? इन सेंटर क्या होता है उसको जरा समझते हैं। सपोज दैट ये एंगल ए है, इस एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट ये आकर P पे मिला। उसी तरह से एंगल B का जो बाइसेक्टर होगा, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, BR एंगल B का बाइसेक्टर है। उसी तरीके से एंगल C का जो बाइसेक्टर होगा P, इसको Q दे देते हैं, इसको R दे देते हैं। तो ये जो RC है ये भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये सब हो गए एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे ये एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। तो ये हो गया हमारा इन सेंटर, और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जितना ये उतना ही है। ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट्स में बाइसेक्ट करने वाला जो हमारा लाइन होता है उसको एंगल बाइसेक्टर करते हैं। और यही एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक लास्ट फोर्थ टर्म क्या है? सर्कुम सेंटर। सर्कुम सेंटर क्या होता है? तो किसी भी साइड का बिल्कुल बाइसेक्टर भी हो और परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर हो, दैट मीन्स बीच का भी पॉइंट हो और यहां से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाकर मिले वर्टेक्स से, तो इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसका नाम कुछ दे देते हैं, सपोज दैट P है। उसी तरीके से Q यहां पे 90 डिग्री भी बना रहा है और सब बाइसेक्ट भी कर रहा है, साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है और 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा है। उसी तरीके से ये R है, ये भी क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, और साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो जब कोई लाइन जो साइड को बाइसेक्ट भी करे और उसमें 90 डिग्री का एंगल भी बनाए उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब बराबर बराबर पार्ट्स में बांटने वाला।
तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इसी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुम सेंटर। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया सर्कुम सेंटर, क्लियर है। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट्स पे मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुम सेंटर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सर्कुम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ये चारों टर्म जरूर क्लियर हो गया होगा। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने में आता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।